अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू JKSSB प्रेप। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे। तो आपकी मेहनत फाइनली रंग लाई। आपने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट्स ऑनलाइन किए, बाकी चीज़ें मीडिया पे दिया और आपकी मेहनत ज़ाया नहीं हुई, थोड़ा बहुत तो कुछ हो गया। वो ये है कि देखो, आज ग्रेटर कश्मीर ने एक न्यूज़ दी कि उन्होंने JKSSB चेयरमैन को बताया था कि आपको एलिगेशन लगी है कि वहाँ कुछ स्कैम हुआ या पेपर लीक हुआ, तो वो एलिगेशन, उसके बारे में आपने क्या किया। तो जवाब में दिया उन्होंने कि हमने एक प्रोब बिठाया किसी जो एलिगेशन उन पर लगी है। डिस्क्रिपेंसीज मतलब कि जो कंपैरिजन किया गया है दो रिजल्ट्स को, उनमें थोड़े डाउट्स हुए और जो एलिगेशन उस पर लगी है, तो JKP कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन जो है, तो उसको हमने प्रोब बिठाया एक इंक्वायरी के लिए। इस पर देखेंगे क्या क्या हुआ है, कुछ हुआ है या नहीं हुआ, या ऐसे ही एलिगेशन है। इसका मतलब ये है कि अब थोड़ा बहुत कुछ उन्होंने किया। चलो ठीक है, ये हुआ है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है। अब ये है कि आप जिसने कत्ल किया, सपोज आप उसी को बता रहे हो, आप उस पर गौर करो कि हुआ है या नहीं हुआ। ये ठीक नहीं रहेगा। मुझे लग रहा है उसको हमें CBI या NIA या किसी को देना चाहिए, सेंट्रल ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को, कि आप इस पे एक्शन ले लो। और जितने भी जो टॉपर्स आए हैं, जिनके 70-80 प्लस जितने मार्क्स हैं, उनको बुला लेना चाहिए, उनके पास देखना चाहिए कि उन्होंने वो मार्क्स कैसे लिए। अब ये टेलीकम्युनिकेशन के लिए नहीं, इन्होंने बताया टेलीकम्युनिकेशन। मुझे लग रहा है तीनों में इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ तक अगर हम आर्मड में देखें, पहले 10 खाली 2 बंदे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है टेलीकॉम का, और बाकी सारे एब्सेंट्स हैं। एब्सेंट क्यों? वो एब्सेंट क्यों बैठे? क्या वो एलिजिबल नहीं थे? अगर वो एलिजिबल नहीं थे तो फिर ठीक है, अगर वो एलिजिबल थे तो एग्ज़ाम देने क्यों नहीं आ गए? तो क्योंकि टेलीकॉम अच्छा पोस्ट है आर्मड से तो टेलीकॉम ही सबसे मतलब टेक्निकल पोस्ट है। उनको तो टेक्निकल पोस्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट होनी चाहिए उससे, क्योंकि जो अगर आपने अच्छी रैंक लाई आर्मड में, फिर आप आराम से टेक्निकल में भी अच्छा सा स्कोर कर सकते थे। आप एग्ज़ाम देने क्यों नहीं आ गए? तो अगर कोई टॉपर ये सुन रहा है जो ये आर्मड में आया है, तो वो मुझे बताए वो एग्ज़ाम क्यों नहीं, वो एब्सेंट क्यों हुआ एग्ज़ाम देने, क्यों क्या वो एलिजिबल नहीं था ये जानबूझ के। तो इसी तरह इनको इंक्वायरी करनी चाहिए। मैं ये नहीं बता रहा हूँ उन्होंने कुछ स्कैम किया, मैं बता रहा हूँ ये कि इंक्वायरी होनी चाहिए। तो इंक्वायरी के बाद जिस तरह का स्कैम लेवल जो सामने आए, उसी तरह वो फिर वो ऐसे ही रैंडमली फिर कभी कभी ऐसे करते हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल कर देंगे। एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होना चाहिए। पहले ऑर्डर बिठाना चाहिए, देखना चाहिए मैं ये स्कैम किस तरह का हुआ, मास स्कैमिंग हुई या नहीं हुई, तो उसी हिसाब से फिर ये ऑर्डर आना चाहिए। क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर भी यही आता है कि अगर बच्चों ने स्कैम किया है, अगर आप सेग्रीगेट कर सकते हो कि आराम से, मुझे लग रहा है यहाँ तो आराम से हो सकते हैं, क्योंकि बहुत कम बच्चे हैं जिन्होंने 70 प्लस मार्क्स लाए हैं, 20-20 25-25 बच्चे, तो आराम से हो सकता है। तो इंक्वायरी हो सकती है एक एक बच्चे पर भी। लेकिन यहाँ तो अगर उन्होंने सीधे फिर कैंसलेशन का ऑर्डर, ये तो फिर उनके साथ गलत हो जाएगा। जो बहुत ज़्यादा मतलब अगर 4000 बंदे हैं, अगर 3000 ने खुद क्वालिफाई किया है, उनके लिए बहुत नाइंसाफ़ी हो जाएगी। इसलिए मैं ये गुजारिश करता हूँ गवर्नमेंट से भी कि उनको ऑर्डर करना चाहिए, और ये सेग्रीगेट कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि कोर्ट भी ये नहीं मान रहा है कि सीधे कैंसिल करो 2-4 बंदे अगर इसमें मुलविस पाए गए। तो चलो थोड़ा बहुत तो हुआ कुछ, तो आगे जाके मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे आगे ये सब अच्छे से हो जाएगा। गवर्नमेंट खुद इस पे एक्शन ना ले, ना कि JKSSB खुद क्या करेगा? जिन जिन पे एलिगेशन है वो खुद इंक्वायरी बिठा रहे हैं, तो कुछ नहीं हो जाएगा। गवर्नमेंट को, LG साहब को खुद आना चाहिए, खुद इस पे कोशिश करनी चाहिए। तो मुझे लग रहा है आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट पे। थैंक यू।